हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा कि अगला वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। और आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सुबह के 7 बज चुके हैं। मेरा बेटा उठ गया है। उठने के बाद देखिए ये इसी तरह उठता है, 2 मिनट तक बैठे रहेगा, खेलेगा। अभी तो इनको मोबाइल देखना है, लेकिन मैं मोबाइल नहीं दूंगी इनको, क्योंकि ये भी तुरंत सुबह के अपने डेली रूटीन करेंगे। तब तक मैं उनको बैठेगा, खेलेगा उसी समय वहीं पे। तब तक मैं सोची कि ठंड के कपड़े जो होते हैं 2 टाइम में मेरे कपड़े सूखते हैं अभी, तो इसलिए मैं क्या होता है कि सुबह में जल्दी धुलता नहीं है और ठंड में कपड़े भी बहुत ज़्यादा मोटे मोटे होते हैं तो वो सूखते भी नहीं। तो फिर मैं सुबह ही उठती हूँ, उसको 7 बजे डाल दूँगी। और कड़ी धूप के होने के ईस्ट फेसिंग से और कड़ी धूप होने की वजह से ये जल्दी सूख जाता है सुबह में। क्योंकि शाम को क्या होता है, मैं 11 बजे के बीच में डालती हूँ तो 2 ही 3 घंटा उसको धूप लगता है और जिसके कारण वो धूप सूखता तो है, जिससे 95% सूख जाता है या 90%। 10% जो गीला गीला नहीं होता, सूखा नहीं रहता, वो मैं सुबह डाल देती हूँ तो 1-2 घंटे में अच्छे से कड़क सूख जाते हैं। और फिर गरम गरम कपड़ा बाबू को मैं पहना भी देती हूँ, ऐसे ही रहते हैं बाहर। और फिर मैं कपड़े डाल रही हूँ। डालने के बाद मैं अपनी डेली रूटीन घर की सफाई करूँगी और बाबू का मेरा रूटीन चालू होगा। और अभी मैं घर में चली गई हूँ किचन कमरे में। अभी मैं बेटे को ब्रश कराऊंगी। ब्रश कराने के बाद आपसे मिलती हूँ मैं। और मेरे बेटे को ब्रश करा लिया है मैंने। और मेरा बेटा देखिए कैमरे के सामने ही बैठना चाहता है और मैं कभी इधर का फेस नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि मैं ईस्ट फेसिंग की वजह से रोशनी आती है और कैमरे में कैप्चर भी अच्छे से नहीं होती है। तो बंद करके दिखाऊँ तो फिर सुबह के टाइम में मॉर्निंग में मैं खोलती हूँ कमरे में रोशनी धूप के लिए। आज मैंने देखिए पर्दे लगा दिए थे, तो इसलिए मैं सोची कि थोड़ा सा कैप्चर करके आपको दिखाएं कि आपको लगता होगा कि मैं एक ही एंगल से क्यों दिखाती हूँ घर। क्योंकि देखिए अभी मैं खोलूँगी तो देखिए कुछ भी नहीं दिखता है जल्दी इससे, कि अपना जैसे होता है ना कि पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आज आपसे ये ज़रूर शेयर कर दूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने एक ही तरफ से एंगल दिखाती हूँ बार बार। तो मैंने पर्दे को हटा देती हूँ तो ये मेरे बेड पे बहुत अच्छे से धूप आ जाता है। ये देखा करिए, बेड पे भी धूप आ जाता है और प्लस यहाँ पे अच्छी सी रोशनी हो जाती है। अभी मैंने एंगल चेंज कर दिया। देखिए बेड पे आपको धूप आ रही है ना, पूरे उतने तक धूप आती है सुबह में। अभी मेरे बेड का सफाई कर रही हूँ। और आज मुझे ठंडक के लिए भी स्पेशल, ठंडक में क्या होती है कि हर दिन कुछ अच्छे सब्जियाँ जब मिलती है, पराठा पूड़ी के तो दिन ही यही होते हैं। तो आज मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड छुट्टी पे थे तो वो थोड़े काम से बाहर निकले हैं, तो वो सोचे कि श्वेता मेरे लिए नाश्ता बना देना, नाश्ता और खाना जो भी है वो मैं तो एक ही बना देना। तो उन्होंने फरमाइश करके गए थे कि मुझे मूली का पराठा खाना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो आप मूली का पराठा खा लीजिए। तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। ठंड में क्या होता है, यही तो खाने के दिन कुछ नया नया खाने का मन करता है। एक तो डाइजेशन सिस्टम भी सीख रहता है, जिससे पच भी जाता है। अब प्लस इसी से तो यही कि इस मेरे हाथ कहना है इस समय का खाया हुआ ठंडक गर्मी भर चलता है, क्योंकि गर्मी में कोई ज़्यादा खाता नहीं है। गर्मी की वजह से पानी ही पीते पीते मन भर जाता है। तो इस समय के खाने के दिन में तो मेरी देखिए सफाई कर रही हूँ। मेरा बेटा कुछ खा रहा था, किशमिश वगैरह। मैं रोज़ इसको किशमिश दे देती हूँ, क्योंकि रोज़ ही इनके पापा को ज़रूर किशमिश दे दीजिए। अभी मुझे मूली का पराठा बनाया था तो मैं किचन से सामान लेकर आई मूली का पराठा बनाने के लिए। और वह इसी की मैं तैयारी करने लगी कि मूली का पराठा मैं घस लेती हूँ। पहले इसको मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से। छिलके तो पुराने नहीं होते हैं साफ़, अगर नए हैं तो ठीक है, मेरे थोड़े पुराने हो गए थे 1-2 दिन के, तो ऊपर के मैंने छिलके से साफ़ कर दिया है मूली को। फिर मैंने कद्दूकस से महीन महीन कस लिया है। मूली का पराठा मैं बहुत तरीके से बनाती हूँ, 2-3 तरीके से, लेकिन ये तरीका मैं अलग ही बनाऊँगी, भर के बनाऊँगी इसको, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भरी हुई ज़्यादा अच्छा लगती है, उसमें टेस्ट उनको लगता है। बाकी तो मैश करके आटे में भी बना देती हूँ कभी कभी। मूली की क्वांटिटी पे निर्भर करता है, कभी कम रहता है तो गूंद के बना दूँ, क्योंकि भरने में ज़्यादा लग जाता है। और अगर ठीक है तो मूली उसको भर के भी बना दूँगी। जैसे भीड़ होते देखिए मेरा बेटा गाड़ी से लाके खेल रहा है और मैं उसे कद्दूकस कर रही हूँ अच्छे खासा। और मेरे बेटे का भी नाश्ता नहीं हुआ था, सिर्फ किशमिश और बिस्किट का ही खाया था। और आज मुझे मन किया कि मेरे बेटे को मैगी खिला दूँ, ये भी बहुत दिनों से कह रहा था। तो मैं वही मैगी की तैयारी पहले कर लेती हूँ। इनको फिर मैगी में सादा ही मैगी बनाते हैं बच्चे, तरीके से सादा ही मैगी खाते हैं। वही मसाला और ये डाल करके मैंने बना दिया उसको। वो अपना वेट कर रहा है मैगी खाने का। और इधर मैं अपनी मूली के पराठे की और सब तैयारी कर रही हूँ। तब तक मेरा मैगी बनेगा और तब तक ये तैयार मैगी भी बन जाएगी। तब तक मैं और सब तैयारी इसकी कर लेती हूँ। और अभी मैं देखिए मैगी उबल रहा है। ये मेरा बेटा इतना तंग करता है ना कि मुझे इतना डर लगता है। अभी मैं मूली को भूनूंगी तो उसके लिए छौंक के लिए मैं मिर्ची काट रही हूँ। और पंचफोरन जो होता है ना, वो पंचफोरन का तड़का मैं डालूँगी इसमें। और तेज़पत्ता डालती हूँ, लेकिन अभी मैं भूल गई थी, मैं इसमें नहीं डाल पाई।
तो कि तेल पर इसलिए मैंने नहीं डाला, तो इसको छोटे वाले गैस पे मैं कर दे रही हूँ कि बनता रहेगा, तब तक मैं इसको छौंक लगा देती हूँ। बाकी चीज़ें होता है ना, करती रहूँगी काम। तो अभी मेरी कढ़ाई गर्म हो गई, उसमें ज़रा सा ही तेल, आप 2 चम्मच से ज़्यादा तेल मत डालिएगा, क्योंकि ये स्टफिंग है, बस थोड़ी ही रहेगी ही मूली में, जितना भी डालिए उतना स्टफ़ करना है इसको। तो मैंने थोड़ा सा पंचफोरन का तड़का डाल दिया है। अगर आपको पंचफोरन का तड़का नहीं पता होगा तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं आपको बना के बता भी दूँगी कि क्या क्या पड़ता है उसमें। अभी मैं पंचफोरन और उसका तड़का देने के बाद मिर्ची का डाल के मैंने छौंक डाल दी। अब मैं हर जो मूली का है ना, उसका पानी अलग मैं कर दूँगी, और इसमें पानी के निचोड़ करके मैं पानी अलग कर दूँगी, बाकी इसमें डाल दूँगी। और यही पानी मैं इसको आटा गूँदने में भी यूज़ कर डालती हूँ, क्योंकि इससे प्रोटीन होता है। इसमें अगर पानी में डाल दूँगी ना तो बहुत ज़्यादा ये बनने में टाइम लगाता है। जैसे मैंने हल्दी नमक सिर्फ डाल दूँगी अब इसमें, और इसको ढक दूँगी। धीरे धीरे ये पकता रहेगा और भुनता भी रहेगा धीरे धीरे। अभी मैं इसको ढक के बस इसमें हल्दी नमक डाल दूँगी, क्योंकि पानी भी छोड़ देगा और हल्दी अपनी पक जाएगी। इसको मैं ढक दूँगी। इधर मेरा मैगी भी बन के तैयार हो गया है। मैं चेक कर रही हूँ कि मेरे बेटे को देखिए एकदम बेचैनी है उधर कि मैगी कब है। वो मैगी खाने चला गया, मैं उसको दे दी। और वही मूली के जो निचोड़ा हुआ पानी बचा हुआ था, मैंने उससे आटा गूँध लिया, और अब इसको ढक ढक के मैं पका रही हूँ मूली के उसके पिट्ठे को। अब ये देखिए भुना रहा भी है और पक भी रहा है। इसमें मैं अब ज़रा सा गरम मसाला डाल दूँगी, वो ऑप्शनल है, और नींबू का रस भी आप डाल सकते हो। मैं नहीं डालती, क्योंकि आप लोग को पता है कि मुझे अमचूर पाउडर भी डालती हूँ, लेकिन मुझे नहीं था, मैंने नहीं डाला, सिर्फ गरम मसाला डाल दिया मैंने। और थोड़ा सा मिला दूँगी इसको अच्छे से थोड़ी देर, और उसके बाद धनिया पाउडर, हरा धनिया मैं काट के इसको डाल दूँगी। बस ये स्टफिंग मेरी तैयार हो जाएगी। और ये स्टफिंग इतनी यमी जो जल्दी बनती है, क्योंकि निचोड़े हुए पानी के कारण ना, निचोड़ा हुआ मूली के कारण जल्दी बन जाती है। अब मूली के वो पानी को मैं वेस्ट भी नहीं करती हूँ, मैं आटे में डाल के उसको गूँध देती हूँ। अभी देखिए मैं हरा धनिया डाल करके इसका पिट्ठा मैं तैयार कर दे रही हूँ। अब बाकी मेरी और सब मैंने खाने को तैयार करना है, बाकी सफाई भी घर में झाड़ू पोछा करने थे, वो भी इसके बाद मैं कर लूँगी। और अभी देखिए मैंने कर लूँगी किचन में ये सब काम हो गया था मेरा। और मैंने ये सब करने के बाद देखिए मैं आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई, और बेटे की उसके बाद दलिया भी बनाई और सोया की चटनी भी बनाई मैंने। सोया ज़्यादा मेरे घर में बच गई थी, तो मैंने कहा चलो सोया की चटनी बना देती हूँ। अभी मैंने ये कर लिया था। और अब इसके बाद देखिए मैंने मूली का पराठे का वो पिट्ठा और आटा भी गूँथ करके मैंने इसको ज़रूर रख दिया था। इतनी तैयारी करने के बाद मैं अब किचन से बाहर चली जाऊंगी। किचन की साफ़ सफाई कर लिया, फिर करने के बाद मैं अब देखिए मैं आ गई, नहा धो करके तैयार हो गई, क्योंकि मेरे यहाँ बाबू ने दलिया खा लिया था, मैगी और फिर दलिया खा लिया, तो मुझे खाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर मेरे हस्बैंड भी अभी आए हैं, तो मैं उनके लिए भी और अपने लिए दोनों की प्लेट लगाऊंगी जल्दी ही। और अभी मैंने फ़ोन किया तो पूछा, तो वो कहे कि नहीं श्वेता मुझे लेट हो जाएगा, मैं वहीं नाश्ता कर लेता हूँ, किसी के घर गए थे तो काम से, तो वो वहाँ नाश्ता कर लिए। और मैंने चलो यही बना लेती हूँ, तो मैंने पराठा सेकना शुरू किया। ऐसे आप गोल गोल भर के जैसे भी स्टफ़ वाली पराठा बनाते हैं, वैसे आप इसको स्टफ़ करके बना दीजिए, और ये पराठा आपको बहुत ही यमी लगेगा, टेस्टी लगेगा। देखिए मैंने इसको इस तरह बनाते जा रही हूँ, और मेरा बेटा बगल में इंतज़ार कर रहा है कब बने और कब मैं खाऊं। और अभी मेरे सेकने में टाइम है थोड़ा, मैं इसी तरह सेकते जाऊंगी हर पराठा। मेरे बेटे को नीचे उतार दिया, मैंने कहा कि चलो पापा को तैयार करो, पापा को बोलो कि खाना निकाल रहा है मम्मा। तो मैंने अभी वही सेकना शुरू किया था, सेकने के बाद ये ख़त्म कर दूँगी। और अगर अब ये मेरी प्लेट है आज की आलू गोभी की सब्ज़ी, चटनी और पराठा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।